जिनेवा में स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों की नींद उड़ा दी है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। डब्ल्यूटीओ की एक बेहद अहम बैठक में भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया एक ही लाइन में खड़े नजर आए और उनके निशाने पर था यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की सरकार ने एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की थी जिससे उसे लगा था कि वो एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को छूना लगा देगा। लेकिन लंदन में बैठे नीति निर्माताओं को यह अंदाजा ही नहीं था कि उनका ये फैसला एक ऐसे कूटनीतिक भूचाल को जन्म देगा जिसमें एशिया की 4 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें उनके खिलाफ लामबंद हो जाएंगी। आखिर ब्रिटेन ने ऐसा कौन सा फरमान जारी कर दिया जिसने हमेशा 36 का आंकड़ा रखने वाले भारत और चीन को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया? 1 जुलाई 2026 की वो कौन सी डेडलाइन है जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपने कड़े रुख से ब्रिटेन के साथ होने वाली अरबों डॉलर की डील को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा? इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे की जड़ में है वो धातु जिस पर पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर टिका हुआ है, यानी स्टील। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने गुपचुप तरीके से अपनी एक नई ट्रेड पॉलिसी तैयार की। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटेन ने 1 जुलाई 2026 से स्टील आयात पर लगने वाले नियमों को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव रख दिया। ब्रिटेन का प्लान ये है कि जो देश उसे स्टील बेचते हैं उनके लिए टैरिफ मुक्त आयात का जो कोटा पहले से तय था उसे अब बहुत कम कर दिया जाएगा। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक क्लब में एंट्री के लिए नियम है कि पहले 100 लोगों को कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन 101वें इंसान को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। ब्रिटेन ने भी यही चाल चली। उसने तय किया कि एक निश्चित मात्रा तक तो वो बिना टैक्स के स्टील खरीदेगा, लेकिन जैसे ही कोई देश उस कोटे से 1 किलो स्टील भी ज्यादा भेजेगा तो ब्रिटेन उस पर सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ यानी टैक्स ठोक देगा। ब्रिटेन की इस चाल के पीछे की असली वजह उसकी अपनी खस्ताहाल घरेलू अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन की अपनी स्टील इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और वो बाहरी देशों के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के स्टील का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अपनी इस कमजोरी को छुपाने और अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए ब्रिटेन ने यह 50% टैरिफ वाली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गया कि आज का ग्लोबल मार्केट किसी एक देश की दादागिरी से नहीं चलता। ब्रिटेन की इस चालाकी का सीधा असर भारत, जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों पर पड़ना था, जो दुनिया में स्टील के सबसे बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं। और फिर शुरू हुआ जिनेवा के डब्ल्यूटीओ मुख्यालय में वो जबरदस्त पलटवार जिसकी गूंज सीधे लंदन के बकिंघम पैलेस तक सुनाई दी। विश्व व्यापार संगठन के गुड्स काउंसिल की एक बहुत ही हाई लेवल बैठक बुलाई गई। इस बैठक का माहौल शुरुआत से ही बहुत गर्म था। सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डंके की चोट पर ब्रिटेन के इस 50% टैरिफ वाले प्रस्ताव पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उनका साफ कहना था कि ब्रिटेन 1 जुलाई 2026 से जो नए सुरक्षा उपाय लागू करने जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। जापान और कोरिया के इस विरोध को तब एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई जब भारत ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा रुख साफ कर दिया। भारतीय कूटनीतिज्ञों ने डब्ल्यूटीओ के मंच पर ब्रिटेन के इस प्रस्ताव की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब हुई जब चीन भी इस मुद्दे पर भारत के सुर में सुर मिलाता नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा नजारा दशकों में एक बार देखने को मिलता है जब भारत और चीन किसी एक मुद्दे पर बिना किसी विवाद के एक साथ खड़े हों। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और तुर्की जैसे देशों ने भी इस एशियाई गुट का खुलकर समर्थन किया। पूरा का पूरा डब्ल्यूटीओ 2 हिस्सों में बंट गया और ब्रिटेन अचानक खुद को पूरी तरह से अलग थलग और घिरा हुआ महसूस करने लगा। भारत का इस मुद्दे पर आक्रामक होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली टैक्स का मामला नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और उसके ग्लोबल एक्सपोर्ट पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। भारत ने दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया कि कोई भी पश्चिमी देश अपनी मनमर्जी से भारत के व्यापारिक हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब इस मामले का एक दूसरा और सबसे दिलचस्प पहलू समझिए। भारत इस लड़ाई को सिर्फ डब्ल्यूटीओ के मंच तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि वो ब्रिटेन के साथ सीधे टेबल पर बैठकर भी उसकी क्लास लगा रहा है।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पिछले काफी समय से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर बहुत ही गहन बातचीत चल रही है। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं है। दोनों देशों के बीच ये एफटीए लगभग फाइनल स्टेज में है और उम्मीद जताई जा रही थी कि साल 2026 के अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस एफटीए के तहत ब्रिटेन ने भारत से वादा किया था कि वो दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में 99% सामानों पर से टैरिफ यानी टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये वादा बहुत बड़ा था और इससे भारतीय कारोबारियों को ब्रिटेन के बाजार में बहुत बड़ा एक्सेस मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने स्टील पर यह 50% वाला नया टैरिफ लगाने की बात कही, भारत का माथा ठनक गया। भारतीय अधिकारियों ने तुरंत ब्रिटेन की सरकार को आड़े हाथों लिया। भारत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। एक तरफ तो आप एफटीए के नाम पर 99% सामानों पर टैक्स हटाने का ढोल पीट रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्टील जैसी सबसे अहम चीज पर अचानक 50% का जुर्माना ठोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि ये नया प्रस्तावित प्रतिबंध व्यापार पर एक ऐसा अतिरिक्त बोझ है जिस पर एफटीए की मूल बातचीत के दौरान कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। ब्रिटेन बैकडोर से भारत के निर्यात को रोकने की जो कोशिश कर रहा है, उसे नई दिल्ली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत की इस आक्रामकता के पीछे बहुत ही ठोस आंकड़े और सच्चाई मौजूद है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने ब्रिटेन को लगभग $900 मिलियन का लोहा और स्टील एक्सपोर्ट किया है। $900 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है। अगर ब्रिटेन 1 जुलाई 2026 से अपने ये नए और मनमाने नियम लागू कर देता है तो भारत से जाने वाले इस $900 मिलियन के स्टील का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन नए सेफगार्ड उपायों के जाल में फंस जाएगा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि भारतीय स्टील कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने अब अपना सबसे बड़ा और खतरनाक कार्ड खेल दिया है। नई दिल्ली के गलियारों से जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने ब्रिटेन को बिल्कुल साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। भारत ने तय किया है कि जब तक स्टील पर लगाए जा रहे इस 50% टैरिफ के मुद्दे का कोई स्थायी और सम्मानजनक समाधान नहीं निकल जाता, तब तक भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए को लागू होने से रोक दिया जाएगा। भारत ने ब्रिटेन की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत जैसे बड़े बाजार की सख्त जरूरत है। अगर भारत ने इस एफटीए को रोक दिया तो ब्रिटेन की पूरी आर्थिक प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। इस पूरी घटना ने ग्लोबल ट्रेड के खेल में भारत की हैसियत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। एक वक्त था जब पश्चिमी देश अपने नियम बनाते थे और एशिया के देशों को मजबूरी में उन्हें मानना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज भारत WTO जैसे मंचों पर सिर्फ अपना बचाव नहीं करता, बल्कि वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को नियम कायदे सिखाता है। जापान, कोरिया और चीन जैसे देशों का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में अब कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं चला सकता। ब्रिटेन को अब यह समझ आ रहा होगा कि उसने भारतीय कूटनीति की ताकत को आंकने में कितनी बड़ी भूल कर दी है। भारत ने जिस तरह से द्विपक्षीय बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का एक साथ इस्तेमाल करके ब्रिटेन पर दबाव बनाया है, वो कूटनीति का एक मास्टर क्लास है। भारत ने साफ कर दिया है कि व्यापार बराबरी का होता है। अगर आप हमारे स्टील पर टैक्स लगाएंगे तो हम आपको अपना इतना बड़ा बाजार मुफ्त में बिल्कुल नहीं देंगे। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर व्यापार करता है और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करे तो वो उसी की भाषा में उसे करारा जवाब देना भी जानता है। अब गेंद पूरी तरह से ब्रिटेन के पाले में है। उसे तय करना है कि क्या वो अपने एक जिद के चक्कर में भारत जैसे तेजी से बढ़ते आर्थिक महाशक्ति के साथ अपने रिश्ते और एफटीए को दांव पर लगाना चाहता है। 1 जुलाई 2026 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे लंदन के नीति निर्माताओं के माथे पर पसीना बढ़ता जा रहा है। भारत अपने स्टैंड पर बिल्कुल अडिग है और उसे दुनिया के बाकी स्टील निर्यातक देशों का पूरा समर्थन भी हासिल है। ऐसे में ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि क्या ब्रिटेन ग्लोबल प्रेशर और भारत की इस कूटनीतिक घेराबंदी के सामने घुटने टेकेगा या फिर ये ट्रेड वॉर किसी नए और बड़े आर्थिक टकराव का रूप ले लेगा।